हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है जब छूटा आंगन मायके का। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। अंजलि और विजय इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। उस समय अंजलि मात्र 20 साल की थी और विजय 25 साल का। अंजलि अमीर घर से थी जबकि विजय एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। अंजलि के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि अंजलि के पिता को अंजलि के लिए अमीर लड़का चाहिए था और वैसे भी अंजलि के पिता के मुताबिक उसकी शादी करने की अभी उम्र भी नहीं थी। उनका मानना था कि थोड़ी सी समझ आने पर अंजलि विजय को भूल जाएगी, जबकि विजय के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। अंजलि की पढ़ाई पूरी हो और विजय भी अपने कैरियर पर अच्छे से ध्यान दे, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह अंजलि के माँ बाप से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने विजय को बोला था। एक बार अंजलि और विजय को बाहर घूमते हुए अंजलि के भाई ने उन्हें देख लिया। वह अंजलि को जबरदस्ती घर लेकर गया और अब उसके घर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने अंजलि का घर के बाहर जाना बंद करवा दिया। अंत में सही मौका देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। जब ये बात अंजलि के घर वालों को पता चली तो उन्होंने अंजलि से सारे रिश्ते तोड़ दिए और तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी ऐसी उसे बद्दुआ दिए। विजय के घर वालों को उनके शादी से कोई एतराज नहीं था, पर उन दोनों ने जो भागकर शादी करने का निर्णय लिया था यह उन्हें पसंद नहीं आया। अतः उन्होंने विजय से कहा, कम से कम हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई न कोई मदद जरूर करते। हम अंजलि के घर वालों से इसके बारे में बात कर सकते थे, पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने अंजलि को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। अंजलि और विजय को लेकर विजय के माँ बाप अंजलि के मायके में भी गए, पर अंजलि के पापा अड़े हुए थे। उनको अंजलि का चेहरा भी देखना पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। अतः अब अंजलि के लिए मायका पूरी तरह से छूट चुका था। धीरे धीरे अंजलि का विजय के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है, यह उसे समझ में आ गया। अंजलि बड़े ही लाड प्यार से बड़ी हुई है, उसे कोई भी काम की आदत नहीं है। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। यह बात विजय की माँ यानी अंजलि की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे एक साल ही हुए थे कि एक दिन एक कार एक्सीडेंट में विजय की मृत्यु हो गई और वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। सभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐन जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण विजय के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। अंजलि भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उसकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। अंजलि के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी अंजलि के मायके से कोई भी मिलने नहीं आया। विजय की माँ इन सब में धैर्य से काम ले रही थी। विजय के अंतिम संस्कार का कार्य निपटाकर उन्होंने अंजलि को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। अंजलि अपने मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने अंजलि को समझाने की बहुत कोशिश की, पर अंजलि मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। अंजलि की सास ने कहा, बेटी तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ बाप से और जरूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूंगी। काफी समझाने के बाद अंजलि अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। अतः उसकी सास उसे लेकर उसके मायके गई, पर वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी क्योंकि उसके मायके वालों का गुस्सा अंजलि पर से कम नहीं हुआ था। विजय की माँ के बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने अंजलि को माफ नहीं किया। अंजलि के पापा ने अंजलि की सास से कहा, अगर आपको वह बोझ लग रही हो तो उसे कुएं में ढकेल दो। ये बात सुनकर विजय के माँ बाप अंजलि को वापस अपने घर ले आए। अंजलि के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब अंजलि को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। कुलच्छनी अपसुकनी पोती को निकल गई, अब मेरे बेटे को भी निकल जाएगी यह, ऐसा बोलकर विजय की दादी मतलब अंजलि की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त विजय के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। यह सब अंजलि को सहन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने यह ठान लिया कि अब यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सबके सो जाने के बाद वह घर से निकलने ही वाली थी कि तभी उसकी सास जो जाग रही थी उसने अंजलि को रोका और पूछा,
कहाँ जा रही हो बेटी? अंजलि ने कहा, माँ मुझे जाने दीजिए, मैं अब सुकनी हूँ, मेरी ही वजह से यह सब हुआ है। ना ही मैं विजय की जिंदगी में आती और ना ही हमारी शादी होती तो आज वह जिंदा होते और पापा की भी यह स्थिति ना होती। इसलिए मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर मैं आत्महत्या कर लूँगी, पर अब और यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से ही इस घर की सारी खुशियाँ चली गई, इसलिए मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। ये सब अंजलि रोते रोते बोल रही थी। अंजलि की बात सुनने के बाद उसकी सास ने सबसे पहले उसे शांत किया और कहा, बेटी इन सब में तुम्हारा कोई दोष नहीं है, भगवान को शायद यही मंजूर था, इसलिए इन सब बातों पर विचार करने का अब कोई फायदा नहीं है। विजय तो मेरा बेटा था, सोचो मेरी क्या हालत हुई होगी इन सब में। क्या एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा? वह तो चला गया और अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो। अंजलि तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी, बल्कि इसलिए गई थी कि तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ विजय की यादें तुम्हें हमेशा दुख देंगी, ऐसा मैं सोचती थी। पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम अपनी पढ़ाई पूरी करोगी और इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और रही बात विजय के पापा की, तो इनकी चिंता तुम मत करो, क्योंकि इनकी चिंता करने के लिए अभी मैं जिंदा हूँ। मुझे बस इन सब में तुम्हारा साथ चाहिए बेटी। विजय के चले जाने से हर कोई परेशान है, हर किसी के बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ बेटी, पर अब तुम्हें संभलना होगा, लोगों का बोलना नजरअंदाज करना होगा, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी, तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो बेटी। मैंने अपना जवान बेटा खोया है और अब मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। सास की बातें सुनकर अंजलि को रोना आ गया। उसने अपनी सास को गले से लगा लिया और कहा, माँ मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आप जैसा बोलेंगी वैसा ही मैं करूंगी। अंजलि की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे अंजलि ने मन लगाकर पढ़ाई की। वह बहू नहीं बल्कि उस घर की बेटी बनी। उसने बहुत सारे ताने सुने, बुरी बातें सुनी, लेकिन हर एक राह पर उसकी सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। अंजलि IAS अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। अंजलि के मायके वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने एक अच्छा जोड़ीदार चुनकर अंजलि की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी अंजलि अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। सास के अंतिम काल में भी अंजलि रात का दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में अंजलि को सही अर्थ में जिंदगी जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में अंजलि की सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं, जो एक चौखट से बाहर निकलकर सोचती हैं और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।